Hello everyone, welcome to Unacademy. Myself Rajat Kumar and I have secured All India Rank 14 GATE 2021 in Electronics and Communication branch. तो इस वीडियो में हम कुछ एप्टीट्यूड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर गेट 2014 के, ठीक है, जो आईआईटी खड़गपुर से कंडक्ट किया था, ठीक है। और इस साल वाला पेपर भी आईआईटी खड़गपुर कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हो सकता है हमें कुछ आइडिया हो जाए, इस तरह क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। कि जैसे मैंने बताया कि आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 40 इन गेट 2021। तो इस बेसिस पे मेरा एनटीपीसी में सिलेक्शन हो चुका है। मैंने रैंक 2 सिक्योर किया पंजाब के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एग्जाम में 2021 में, और मैंने अपने गेट के फर्स्ट अटेम्प्ट में 2015 में 251 स्कोर किया था। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, और मैंने असिस्टेंट मैनेजर टेलीकॉम एमटीएल पीएसयू में भी काम किया, जिसका सिलेक्शन गेट 2015 के बेस पे हुआ था, ठीक है। ये अनअकैडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, मेनली इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईएन के लिए, ठीक है। इन ब्रांचेस का कोई भी बैच आता है जहाँ कोई कोर्स लॉन्च होता है तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरे प्रोफाइल का लिंक है, रजत SINGLA1, ठीक है। टेलीग्राम पे आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। गेट्स या किसी और एग्जाम से रिलेटेड कोई गाइडेंस के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अनअकैडमी पे एक आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलता है, जिसपे आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट मिलेंगे, स्ट्रक्चर कोर्सेज रहते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस, ठीक है। एक क्लास मल्टीपल टाइम देख सकते हो, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस रहते हैं, क्रैश कोर्सेज होते हैं, ठीक है। और प्लस से एडवांस एक सब्सक्रिप्शन है, वो है आइकॉनिक, उसमें प्लस वाली सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। इसमें आपको पर्सनल कोच मिलेगा 1-to-1 गाइडेंस के लिए, स्टडी प्लानर रहता है इसमें, और स्टडी बूस्टर सेशंस होते हैं, पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस होगा, और प्रिपरेशन के लिए मटेरियल मिलेगा, और एक डेडिकेटेड डाउट्स क्लियरिंग एजुकेटर्स रहेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आइकॉनिक में मिलते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो आइकॉनिक या प्लस में से। और प्लस आप 3 मंथ से लेके 24 मंथ तक ले सकते हो, आइकॉनिक आप 6 मंथ से लेके 24 मंथ तक का, ठीक है। ये प्राइजेस लिखे हुए हैं, और अगर आप कोड लगाओगे RAJECE 10, तो आपको जो प्राइस लिखे हुए हैं इस पे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। सेम चीज आइकॉनिक में भी आप लगा सकते हो कोड। और ये अनअकैडमी कॉम्बैट होता है हर संडे, ठीक है। अभी नेक्स्ट कॉम्बैट जो होने वाला है वो 30 जन को होने वाला है, ठीक है। 11 बजे होता है लाइव टेस्ट, होता है जिसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं 60 मिनट के लिए, हर ब्रांच के लिए होता है, ठीक है। और इसमें आपके पॉइंट्स मिलते हैं आपको करेक्ट आंसर पे, और कितनी जल्दी आप आंसर देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन फ्री भी मिल सकता है, प्लस आपकी रैंक के अकॉर्डिंग डिस्काउंट 75%, 50%, और कुछ आपको प्राइज भी मिल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसको आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको कोड लगाना हो तो वही, अगर कोड पूछेगा तो RAJECE 10 लगा सकते हो, ठीक है। बिल्कुल फ्री है ये, ठीक है। संडे, हर संडे होता है, अभी नेक्स्ट 30 जनवरी को होने वाला है। और टेस्ट सीरीज भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो अनअकैडमी पे। ऐप में जाओगे, टेस्ट में जाओगे, वहाँ पे टेस्ट सीरीज है, ठीक है। हर तरह के टेस्ट मिलेंगे आपको, टॉपिक वाइज भी मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज भी, ग्रैंड टेस्ट भी होंगे, और मंथली जो बैच चल रहे हैं उनके टेस्ट भी रहते हैं, ठीक है। और अनअकैडमी आस्क के डाउट, ये काफ़ी अच्छा फीचर है। इसमें आप अपने किसी भी क्वेश्चन का वीडियो आंसर ले पा सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डाउट और सोल्यूशन में जाना है, फोटो खींचनी है, और एक लैंग्वेज चूज करनी है, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, और उस पर कन्फर्म कर देना है, तो आपको उसका वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जैसे कि गेट में भी कुछ ही टाइम बाकी है, तो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट चल रहे हैं अनअकैडमी पे, ठीक है। और जो हर संडे होता है, ठीक है, ऑलरेडी 4 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, एक लास्ट मॉक टेस्ट बचा है 30 जैन को है, ठीक है। तो अभी तक आपने अगर मॉक नहीं दिया है, ठीक है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसके जो क्वेश्चन हैं वो सारे टॉप एजुकेटर द्वारा बनाए गए हैं, सारा सिलेबस होगा, एग्जाम लाइक सेटिंग होगी, आपको ऑल इंडिया रैंक पता चलेगा अपना, और प्लस एक डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट भी मिलेगी आपको, ठीक है। और आप इसको भी स्कैन कर सकते हो एनरोल करने के लिए, ठीक है। और ये मैंने कुछ स्पेशल क्लासेस ली हुई हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के, जो आईआईटी खड़गपुर ने पेपर सेट किया था 2014 वाला, ठीक है।
टोटल 4 सेट थे इसी में, तो ठीक है 2 सेट के कुछ क्वेश्चन हैं, तो ये देखते हैं। तो रीड द स्टेटमेंट, ऑल वुमेन आर एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, सम वुमेन आर डॉक्टर्स, ठीक है, ये 2 चीजें दी हैं, हमने कंक्लूजन निकालना है। तो देखते हैं, ऑल वुमेन आर एंटरप्रेन्योर्स, तो इसका वेन डायग्राम बनाना ट्राई करते हैं, डायग्राम बनाएंगे। मान लो ये वुमेन है, वुमेन्स है, ये एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, हम ऐसा बनाते हैं, विमेन एंटरप्रेन्योर और सम विमेन आर डॉक्टर्स, तो हम ऐसा बनाते हैं, ठीक है, ऐसा बन सकता है। तो देखो, ऑल विमेन आर डॉक्टर्स, ये तो गलत ही है, ये तो इस स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा। अब क्या, ऑल डॉक्टर्स आर एंटरप्रेन्योर्स, नहीं, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। ऑल एंटरप्रेन्योर्स आर वुमेन, ठीक है, ये इसका उल्टा हो गया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसमें देखो जो बी है, या तो ऐसा हो सकता है जैसे पॉसिबल, ये हमेशा ट्रू नहीं रहेगा। आई थिंक अगर हम ऐसा बनाएं, ये भी पॉसिबल है, ठीक है, कि इसमें देखो दोनों चीज फॉलो हो रही हैं, ऑल वुमेन आर एंटरप्रेन्योर्स, ये ठीक है ना, सम वुमेन आर डॉक्टर, सम वुमेन आर डॉक्टर, ये भी फॉलो हो रही है, ठीक है, वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो बी जो है कंफर्म नहीं है। अब देखो इसमें क्या है, सम एंटरप्रेन्योर्स आर डॉक्टर्स, अब देखो दोनों फिगर में कुछ जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो डॉक्टर हैं, ठीक है, तो डी सही है, डी 100% सही है, ठीक है, सम एंटरप्रेन्योर्स आर डॉक्टर्स, ठीक है। या आप अगर ये नहीं बना सकते, तो अगर हम ओनली स्टेटमेंट पढ़ें, ठीक है, सारी विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, उसमें से कुछ विमेन डॉक्टर्स, कुछ विमेन डॉक्टर भी हैं, तो यहां से पता चलता है कि कुछ एंटरप्रेन्योर्स डॉक्टर भी होंगे, ठीक है। Statistic of runs scored in a series by 4 batsmen are provided in the following table. Who is most consistent batsman of these 4, ठीक है। कंसिस्टेंट मीन्स कि कौन एक रेगुलर रन बना रहा है, ठीक है, सेम, कंसिस्टेंट मतलब कि सेम अमाउंट ऑफ, एवरेज के आसपास। देखो ये हमें पता चलता है स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम है वो सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट है, इसकी सबसे कम है कि ये सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट है, ठीक है। ये देखो इसका मतलब क्या होता है, वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो पढ़ते ही हैं, मैथ्स में पढ़ते हैं हम, यहाँ कम्युनिकेशन में स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस। तो अगर बिल्कुल मैं रफली बताऊं स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे है, तो मान लो एक बैट्समैन ऐसा है कि जो ऐसे रन बनाता है 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है, ऐसे 5 इनिंग में ऐसे रन बनाता है एक बैट्समैन। कोई दूसरा बैट्समैन जो है वो बनाता है मान लो 40, 45, 50, 55, 60, ठीक है। अब इसका एवरेज जो है 50 है, ठीक है, अगर हम सबका सम करके डिवाइड बाय 5 करें, इसका भी 50 है। तो कंसिस्टेंट कौन है कि जो एवरेज के आसपास रन बनाता है, ये ज्यादा कंसिस्टेंट है ना बैट्समैन टू, ये कम कंसिस्टेंट होगा क्योंकि इसका डिफरेंस बहुत ज्यादा है एवरेज से, जैसे 30 है, 50 से बहुत डिफरेंस ज्यादा है। ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन वही चीज बताता है कि जो सारी वैल्यूज हैं वो एवरेज से कितना दूर है ना। तो ये जो इसकी सारी वैल्यूज हैं 40, 45, 55, 60, ये एवरेज जो है इससे बहुत पास पास है, ठीक है, एज कंपेयर टू 1, इसमें देखो 30, 50 से बहुत कम है, 70, 50 से बहुत ज्यादा है, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा रहेगा और ये कंसिस्टेंट नहीं है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम रहेगा, मतलब ये कंसिस्टेंट है, ठीक है, ठीक है, तो इसका के आंसर आ जाएगा, ठीक है। एवरेज नहीं देखना इसमें कि जो ज्यादा एवरेज है उसकी वो ज्यादा अच्छा बैट्समैन है, नहीं, यहाँ पे कुछ है कंसिस्टेंट, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 12, 35, 81, 173, 375, इसमें सबसे पहले तो अपना डिफरेंस वाला चेक करना चाहिए, ठीक है, इसका डिफरेंस है 23, इसका डिफरेंस है 6, 46, 46 जो है 23 इंटू 2 है, ठीक है, ये है 2, 2 और 9, 92, अब 23 का डबल ये हो गया, डबल इसका ये हो गया, आई थिंक फिर यहाँ पे अगर देखा जाए डिफरेंस इसका 92 का डबल आना चाहिए, ठीक है, 4, 8, 4, 8,
और 1, ठीक है, इसका डबल आ गया। तो यहाँ पे डिफरेंस इंटू 2 किया तो 46 आ गया, इंटू 2 किया तो यहाँ पे 92 आया, इन्होंने इंटू 2 किया तो 84 आ गया, ठीक है। तो इंटू 2 करेंगे यहाँ पे, डिफरेंस जो है 8 6 8 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 1 3, ठीक है। तो सम कर दो इसको, 5 2 7, ठीक है। चेक कर लेने के बाद डिफरेंस, रिकॉर्डिंग तो सही है, ठीक है। तो अच्छा है कि फर्स्ट टाइम में आ गया, डिफरेंस से आ गया, ठीक है, नहीं तो कुछ और करना पड़ता। 23 46 92 इंटू 4, ठीक है। ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप, तो इसमें आई थिंक अल्फ़ाबेट का देखना पड़ेगा, नंबर्स कि कौन से नंबर पे आता है, फिर आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा इनका, और किसी एक का वो रिलेशन नहीं बन रहा होगा, ठीक है। अगर मैं लिखूं ठीक है, ये 1 to 4 5 8 9 से 12 13 से 16 7 से 20 21 से 24 25 26, ठीक है। सबसे पहले देखो W जो है 21 22 23 23 लिख लिया मैंने, E जो है 5, K जो है 9 10 11, ठीक है, और O जो है 13 14 15, ठीक है। देखते हैं सब में रिलेशन, I जो है वो है 9, Q जो है 17, W जो है 23, A1, ठीक है। देखो आपस में कुछ रिलेशन हो इनका, F जो है वो है 5 6 5 और 6 हो गया, N जो है 13 14 है, ठीक है, और T जो है T है 20, ठीक है, और जो X जो है वो है 24, ठीक है, और N है 13, N 13 नहीं सॉरी N 14 है अपना, V है 22, B है 2, D है 4, ठीक है। अब देखते हैं, पहले दो के बीच में डिफरेंस है 8 सॉरी 18, यहाँ पे तो उल्टा चल रहा है, यहाँ भी उल्टा, तो यहाँ पे डिफरेंस 9 8 17 8, हाँ ये हो सकता है। देखो यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, 14 8 22 8 8, यहाँ पे क्या है, अगर हम उल्टा देखें 23 के बाद 23 21 22 23 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ये देखो, मतलब हम W से 8 आगे जाएंगे तो E आ गया, ठीक है, Z से हम A पे जाएंगे वापस, ठीक है। तो ये तो चारों में कॉमन है, और अगर इन दोनों का देखें 5 + 6 11 17 6 23 14 6 22 22, और देखो 22 में भी वही फिर आगे जाना पड़ेगा, 22 ये है 1 2 3 4 5 6, ये भी ठीक है, सब में आ रहा है। इसके थे 11 और 4 23 और 1, 23 कहाँ पे है, 23 यहाँ पे है, 1 2 3 4, ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, ये नहीं कर रहा है ना। जैसे के और ओ में 4 का डिफरेंस है, ठीक है, के और ओ, उसी तरीके से डब्ल्यू और ए में 4 का डिफरेंस है, 1 2 3 4 आ गया। टी और एक्स, ठीक है, बीच में 3 अक्षर आ गए, बी और डी में 1 है, ठीक है, ये कर सकते हैं, ठीक है। ये पढ़ो, फॉर सबमिटिंग टैक्स रिटर्न all resident males with annual income below 10 lakhs should fill up form P. All resident females with income below 8 lakhs should fill up form Q, ठीक है।
और ऑल पीपल विद इनकम 10 लाख शुड फिल फॉर्म आर एक्सेप्ट नॉन रेसिडेंट विद इनकम above 15 lakhs who should opt form 7. All others should fill form T. An example of person who should form T. ठीक है, तो इसको आई थिंक टेबल बना लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, हम पहले फॉर्म लिख लेते हैं। ठीक है, फिर वो इसका जेंडर लिख लेंगे, मेल या फीमेल है, फिर रेसिडेंस है, नो रेसिडेंस है, और प्लस इनकम लिख लेंगे लेस देन इक्वल टू। तो सबसे पहले अगर देखा जाए सबसे पहला फॉर्म है पी, मैंने पी लिखा। पी कौन भर रहा है? मेल, ऑल रेसिडेंट मेल। ठीक है, रेसिडेंट आर लिख देता हूँ, और नॉन रेसिडेंट को एन आर लिख देंगे। ठीक है, और जिनकी इनकम 10 लाख से कम है, इनकम लेस देन 10। ठीक है, ये तो पी फॉर्म वो लोग भरेंगे। पी क्यू फॉर्म कौन भर रहा है? क्यू भर रहा है ऑल रेसिडेंट्स फीमेल। ठीक है, फीमेल भर रही है फॉर्म, ऑल रेसिडेंट्स है जिनकी इनकम 8 लाख से कम है। ठीक है, ये भी ठीक है। पी क्यू आर, आर कौन भर रहा है? आर भर रहा है ऑल पीपल, मेल फीमेल दोनों। ठीक है, ऑल पीपल विद इनकम्स, इसमें रेसिडेंस में नहीं लिखा, मतलब दोनों लोग भर रहे हैं जिनकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है। ठीक है, शुड फिल फॉर्म आर एक्सेप्ट नॉन रेसिडेंट, मतलब इसमें रेसिडेंस तो सारे आएंगे। ठीक है, ऑल आएंगे, बट नॉन रेसिडेंस वो आएंगे जिनकी जो है, क्योंकि नॉन रेसिडेंट जो है जिनकी 15 लाख से ऊपर है वो एस फॉर्म भर रहे हैं। तो इसका मतलब नॉन रेसिडेंट जिनकी इनकम 10 से ज्यादा है बट 15 से कम है। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं कि 10 से 15 के बीच में नॉन रेसिडेंस। ठीक है, तो जो आर फॉर्म है, रेसिडेंस जो है वो, मतलब जो रेसिडेंट हैं वो सारे 10 लाख से ऊपर वाले फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, जिनकी इनकम 10 लाख से ऊपर है, बट नॉन रेसिडेंट जो हैं वो ओनली 10 से 15 लाख के वाले बीच में भर रहे हैं, क्योंकि जो एस फॉर्म है, एस फॉर्म है वो भरेंगे सब लोग। अभी यहाँ पे मेल फीमेल कुछ नहीं दिया, तो मतलब दोनों होंगे नॉन रेसिडेंस रेसिडेंट जो हैं 15 लाख से ऊपर। ठीक है, और बस ये है कि फिर बाद में जो बाकी बचे वो सब टी फॉर्म भर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि टी फॉर्म कौन कौन भर सकता है। सबसे पहला ऑप्शन है ए रेसिडेंट मेल विद एनुअल इनकम 9। ठीक है, अब देखो पी फॉर्म में देखो, इसमें मेल रेसिडेंस एनुअल इनकम 9, 10 से कम, तो उसके लिए तो ऑलरेडी फॉर्म पी है, तो मतलब ये तो पी फॉर्म भरेगा, टी तो नहीं भरेगा। ठीक है, ए रेसिडेंट फीमेल विद एनुअल इनकम 9 लाख। ठीक है, अब देखो ए रेसिडेंट फीमेल विद एनुअल इनकम 9 लाख, तो जो रेसिडेंट फीमेल है ये क्यू तो नहीं भरेगी ना, पी भरेगी ना क्यू भरेगी, और जो फीमेल के लिए है उसमें 8, ये देखो क्यू में फीमेल के लिए 8 से कम है। ठीक है, जो आर फॉर्म भर रहा है वो सब लोग वो भर रहे हैं जिनकी 10 से ऊपर है, तो इसका मतलब फीमेल के लिए 9 लाख का कुछ अपने को फॉर्म अभी तक ये चारों में से कुछ है नहीं। ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं कि ए नॉन रेसिडेंट मेल, नॉन रेसिडेंट तो इसमें आगे दोनों आर और एस में आगे, पी और क्यू ओनली रेसिडेंस के लिए। ठीक है, मेल विद एनुअल इनकम 16, नॉन रेसिडेंट मेल विद एनुअल इनकम 16, ये भरेगा एस कि मेल नॉन रेसिडेंट ग्रेटर देन 15। ठीक है, तो ये फॉर्म आ गया एस। ठीक है, ए नॉन रेसिडेंट फीमेल विद एनुअल इनकम 16, ये भी ऐसा आ जाएगा। ठीक है, फीमेल हो या मेल हो, नॉन रेसिडेंट और एनुअल इनकम 15 से ज्यादा, तो ये आएगा एस। ठीक है, तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट है, इसको टी फॉर्म भरना पड़ेगा क्योंकि चारों कैटेगरी में नहीं आती है। A train that is 280 meter long traveling at a uniform speed crosses a platform in 60 seconds plus
and passes a man standing on platform in 20 सेकेंड, what is the length of the platform in meter? ठीक है, मान लो कि पहले तो वेलोसिटी मान लो कि x है, ट्रेन की जो वेलोसिटी है वो x है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म वो हम y मान लेते हैं। ठीक है, तो ट्रेन की जो लेंथ है वो 280 मीटर है और एक जो पर्सन खड़ा है प्लेटफॉर्म पे उसको 20 सेकंड में क्रॉस करती है। इसका मतलब ट्रेन जो है, अगर हम वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाएं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ट्रेन जब मैन को पास कर रही है 20 सेकंड में, इसका मतलब वो 280 मीटर्स डिस्टेंस ट्रेवल करती है ना। तो स्पीड क्या आएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो आंसर आ गया 14 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, अगर मैं वेलोसिटी लगाऊं, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, ठीक है, वो करेगी अपना ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और वो कर रही है 60 सेकेंड्स में। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 14 इंटू 60 इज इक्वल टू 280 प्लस वाई। ठीक है, ये आ जाएगा 284 इज इक्वल टू 280 प्लस वाई, वाई इज इक्वल टू 840 माइनस 280 607 560 मीटर्स। ठीक है, मीटर में बार ग्राफ क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इन करोड्स, ठीक है, ऑफ ए कंट्री फ्रॉम 2000 2007 आर गिवन इन द फॉलोइंग बार चार्ट। इफ ट्रेड डेफिसिट इज डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट्स, इन विच ईयर द ट्रेड डेफिसिट 1/5 ऑफ द एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट मतलब हम जो चीजें हम बाहर भेजते हैं देश के, इंपोर्ट जो मंगवाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने पूछा कि जो ट्रेड डेफिसिट होता है वो इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट है। ठीक है, एक्सेस ऑफ इंपोर्ट कि इंपोर्ट कितना ज्यादा है एक्सपोर्ट से, वो होता है। ठीक है, और फिर कौन से ईयर में जो ट्रेड डेफिसिट है वो 1/5 है एक्सपोर्ट का। ठीक है, अब देखो अपने पास 8 ईयर दिए हुए हैं, बट ऑप्शंस भी देखने, ऐसा नहीं कि हमने 2000 से स्टार्ट कर देना, शुरू कर देना है। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन देखो 2005 देखो, पहले देखो इसमें डेफिसिट काउंट करो कितना है। इंपोर्ट ये है ब्लू वाला, रेड वाला एक्सपोर्ट है, तो इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट ये हो गया 90 माइनस 70 20, है ना, 20 जो हो गया करोड़, ये ट्रेड डेफिसिट आ गया। अभी बताएं जो 20 है वो जो एक्सपोर्ट है 70, इसका 1/5 है क्या, जो 20 है ये 70 का 1/5 है, नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। अगर मैं 2004 को देखूं, 2004 में जो ट्रेड डेफिसिट है वो है 80 माइनस 70 10, और एक्सपोर्ट है 70, तो 10 जो है 70 का 1/5 है, नहीं है। ठीक है, 2007 को देखूं, अगर मैं 2007 को देखा मैंने, यहाँ पे भी ट्रेड डेफिशिएंट 120 माइनस 110 10 है, और यहाँ पे एक्सपोर्ट 110 है, तो जो 10 है 110 का 1/5 है, नहीं है, तो ये करेक्ट होगा। ठीक है, अब इसमें चेक कर लेते हैं, ट्रेड डेफिसिट कितना आ गया 120 माइनस 120। ठीक है, और जो एक्सपोर्ट है वो 100 है, तो 20 100 का 1/5 है, हाँ है, तो बस 6 आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में वो गलती नहीं करनी है कि हम स्टार्टिंग से हर उसका कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, वो ध्यान रख लेना। यू आर गिवन 3 कॉइन्स, अपने पास 3 कॉइन्स है, वन हैज हेड्स ऑन बोथ फेसेस, देखो दोनों फेसेस पे हेड हेड है, और सेकंड हैज टेल्स ऑन बोथ फेसेस, ठीक है, दोनों पे टेल है। द थर्ड हैज हेड ऑन वन फेस, ये नॉर्मल कॉइन है। ठीक है, तीसरा वाला, यू चूज ए कॉइन एट रैंडम, हमने एक रैंडमली कॉइन चूज किया, टॉस किया, और इट कम्स अप हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर फेस इज टेल्स। ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि देखो जब आप ये क्वेश्चन देखोगे तो मैं भी काफी कंफ्यूज हुआ देख के, क्योंकि जो हमारा दिमाग कहता है इस क्वेश्चन को देख के, प्रोबेबिलिटी कि हेड आ गया ऊपर, ठीक है, तो जो अदर फेस है
क्या प्रोबेबिलिटी है कि टेल होगा। अब मान लो ऊपर वाला फेस हेड आ गया है तो अपना दिमाग क्या सोचता है, जो अदर फेस है तो हेड होगा, कि मान लो ये फर्स्ट वाला कॉइन आ गया, या उसको थर्ड वाला टेल होगा, तो 50-50 लगा था अपने को। बट वो नहीं, सही नहीं है ना। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे पहला थोड़ा दिमाग में ही आता है, ठीक है। तो इसके लिए एक और चीज़ आपको सजेस्ट करूंगा कि एक और प्रॉब्लम है ऐसा, मोंटे हॉल। अगर आप खाली टाइम हो तो एक देखना, मोंटे हॉल प्रॉब्लम, वो भी कुछ सिमिलर सी है, ठीक है। तो उसमें भी कुछ ऐसा प्रोबेबिलिटी का खेल है, अपने को कुछ लगता है ऐसा है बट एक्चुअल में होता अलग फिर है, ठीक है। इसमें आंसर देखो और आएगा, इसको हम बायस थ्योरम से करेंगे। तो सबसे पहले मान लो कि ए जो है वो है, जो इवेंट है वो है, मान लो कॉइन ये है, हेड हेड इवेंट जो है, फर्स्ट कॉइन है जिसपे हेड और हेड है, ठीक है। बी जो है इवेंट वो है कॉइन टेल टेल। सी जो है वो है कॉइन नॉर्मल वाला हेड टेल, ठीक है। और डी जो अपन एक मान लेते हैं, डी मान लेते हैं चलो, वो आना है कि जो अपर फेस है वो हेड आ रहा है, ठीक है, हेड आ गया, ठीक है। तो ये है। तो अब देखो, हमने रैंडमली चूज किया, टॉस किया, हेड आ गया, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि अदर फेस टेल है, तो हमें क्या फाइंड करना, हमें फाइंड करना है पी अदर फेस टेल किस में आएगा, क्या सी वाला कॉइन होना चाहिए ना, तो हमें ये फाइंड करना है कि मतलब हेड आ चुका है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी कि हेड आया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि टेल होगा, मतलब सी, कि कॉइन सी होगा, ठीक है। वही चीज होगी, हेड आ चुका है अपना, ठीक है, वो श्योर है, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें सी कॉइन चूज किया होगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा देखो, पी सबसे पहले देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन सी चूज करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, और फिर उसमें सी कॉइन चूज किया, हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ये बेस थ्योरम होगी। फिर सेम ए चूज करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ए में हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, प्लस पी बी पी डी बाय ए, ठीक है, प्लस पी सी पी डी बाय सी, ठीक है। यहां पे गलत कर दिया, ठीक है। अब ये देखो, तीनों कॉइन हमने रैंडमली चूज किया, तो प्रोबेबिलिटी सी कॉइन चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, ठीक है। और सी कॉइन मैंने चूज किया अगर, ठीक है, हमने चूज कर लिया, उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, क्योंकि सिंपल नॉर्मल कॉइन अपना, ठीक है। और मान लो प्रोबेबिलिटी ए कॉइन को चूज करने की 1/3 है। अगर मैंने ए कॉइन चूज कर लिया है, उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, दोनों हेड है तो 1 हो जाएगी, उसमें तो हेड आना ही आना है। अगर मैं प्रोबेबिलिटी कॉइन बी चूज करने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, और कॉइन बी चूज किया, उसमें हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो तो टेल वाला है, तो इंटू 0 हो जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम आ जाएगा 1/3 है, और सी में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ठीक है। तो ये हो गया, अगर 1/6 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 1/6, यह आएगा 1/6 डिवाइडेड बाय 3/6, तो ये आ गया 1/3, ठीक है, बी आंसर है। इसको अगर ध्यान से पढ़ोगे लगता 1/2 ही है, ठीक है। तो ये सर्च करना मोंटी हॉल प्रॉब्लम, ठीक है, वो भी कुछ सिमिलर सी है, ठीक है। तो तब ये क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा और क्लियर हो जाए। A regular die has a 6 sides with numbers 1 to 6 marked on its side if a very large number of throws shows the following sequential occurrence, ठीक है। 1 की प्रोबेबिलिटी इतनी है, 2 की इतनी है, 3 की इतनी है, 4 की इतनी, 5 की इतनी, 6 की इतनी। अब देखो सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, जो नॉर्मल डाइस होगा, ठीक है, उसमें तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होनी चाहिए, बट इसमें कम ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। तो ये क्या होगा, ये बायस्ड हो गया। जैसे हमने एक कॉइन देखा ना पीछे, नहीं ये तो नहीं, इसमें दोनों, अगर मान लो जैसे नॉर्मल है,
अगर मैं कॉइन की बात भी करूं, जब भी देखोगे आप अनबाइस्ड लिखा गया, अनबाइस्ड, अनबाइस्ड मतलब हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, ठीक है, अनबाइस्ड के केस में, कि कोई बायस नहीं है, कुछ भी आ सकता है, दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है, दो ही केस बन रहे हैं। मान लो कोई बायस्ड जहां पे हो गया, बायस्ड कॉइन लिखा होगा, उस पर जो एक साइड है उसमें बायस बोल देगा कि हेड की प्रोबेबिलिटी तो ये 2/3 आती है, टेल की 1/3 आती है ना, प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं है, मतलब कुछ बायसनेस है। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि 6 ज़्यादा है, 6 की प्रोबेबिलिटी 3 की कम है, ठीक है, बाकी सबकी तो वही है, 1/6 ही ऑलमोस्ट, ठीक है, तो बायस्ड। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज, तो इसमें डिफरेंस देखना पड़ेगा, प्लस इसमें देखो कि 0.5 है, डिफरेंस 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, इंटू 3 देखो, चेक करते हैं, 3 9 27, तो यहाँ पे आ जाएगा 27 7 12 42, यहाँ पे 81 होना चाहिए, तो नहीं बन रहा है ये, तो मतलब जो हम लॉजिक लगा रहे हैं तो वो गलत है, माइनस करके तो नहीं आ रहा। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 2 इंटू 1.5, ठीक है, इससे आता है 3 इंटू 2 6 इंटू 2 2.5, यहाँ से बनना देखो, 1.5 2 2.5, यहाँ पे 3 45, 3 यहाँ पे 3.5 और यहाँ पे 4, ठीक है, तो चेक कर लो एक बार, 45 इंटू 3.5, 45 इंटू 3 135, 43 प्लस 45 का हाफ 22.5 5 7, ठीक है, ये सही है, ये भी चेक कर लो, 0 5 का 20, 0 7 का 28 30 3 5 का 20 3 23 2 4 कम 4 2 6, ठीक है, तो ये सही है, तो 45 आ जाएगा। ये सिमिलर क्वेश्चन ही है वैसा वाला, ठीक है, इसमें फिर अपने को वही ABC लिख लो एक बार, ठीक है, 1 से 4 5 से 8 9 से 12 13 से 16 17 से 20 21 से 24 25 26, ठीक है, क्यू अपने पास हो गया 17, डब्ल्यू हो गया अपने पास 23, जेड हो गया 26, बी हो गया 2, B2, H8, K11, एम हो गया 13 और डब्ल्यू जो हो गया अपने पास, फिर दोबारा डब्ल्यू आई थिंक 23, C3 हो गया, G हो गया 7, J हो गया अपने पास 10, M हो गया अपने पास 13, S जो हुआ 17 18 19 19 है, ठीक है, V जो हो गया, V हुआ अपने पास 22, X हो गया अपने पास 24, ठीक है, ये देखो Q और इसमें W में 6 का डिफरेंस है, सही है, यहाँ भी 6 है, यहाँ 23 के बाद 3 मतलब 23, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये सही है, यहाँ भी 6 का डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों के बीच में 3 8 3 11, यहाँ गड़बड़ लग रही है 3 C और G में, 23 C3, यहाँ गड़बड़ है, इसमें गड़बड़ है शायद, देखते हैं, 19 और 3, ठीक है, इसमें गड़बड़ है, W और Z में 1 2 3, K और M में 1, सॉरी H और K में 1 2 3, C और G में 4 हो गए, 1 2 3 4, S और V में 1 2 3, ठीक है, तो ये आ गया, यहाँ भी चेक कर सकते हो, जैसे Z और B में Z 1 2, के एम में एक लेटर डिफरेंस है 1 2, G और J में देख लो 1 2 3, ठीक है, तो ये गड़बड़ है, ठीक है, 1 मिनट, ये क्वेश्चन है, लाइट्स ऑफ 4 कलर्स रेड ब्लू ग्रीन येलो आर हंग ऑन ए लैडर, ठीक है, हमने एक सीढ़ी पे लाइटें टांग दी हैं, ठीक है, और ऑन एवरी स्टेप ऑफ लैडर
ठीक है, देर आर टू लाइट्स, हर स्टेप पे दो लाइट्स हैं। एक लाइट अगर इफ वन ऑफ द लाइट इज रेड अदर ऑफ द अदर लाइट ऑन द स्टेप विल बी ब्लू, मतलब रेड होगा तो ब्लू होगा ही होगा, एक रेड है एक ब्लू है, मस्ट है। ठीक है, इफ वन ऑफ द लाइट ऑन द स्टेप इज ग्रीन अदर लाइट इज येलो, ठीक है, फिर ग्रीन येलो ऐसा ही होगा। अगर ग्रीन है तो येलो होगी, मतलब पेयर है, रेड ब्लू का पेयर है, ग्रीन येलो का पेयर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट नेसेसरली करेक्ट। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट है नंबर ऑफ रेड लाइट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लू लाइट्स, ये सही है। ठीक है, जितनी रेड होंगी उतनी ब्लू होंगी, ये करेक्ट है, मतलब रेड लाइट इक्वल टू ब्लू लाइट। और सेकंड क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ग्रीन लाइट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ येलो लाइट, ये भी ठीक है, ग्रीन लाइट जो है येलो लाइट के इक्वल है। अब ये बोलता है नंबर ऑफ रेड एंड ग्रीन लाइट्स इज इक्वल टू सम ऑफ येलो एंड ब्लू। ये देखो अगर मैं रेड और ग्रीन को ऐड करूं, रेड प्लस ग्रीन इज इक्वल टू ब्लू प्लस वाई। ठीक है, ये सही है, तो मतलब डी गलत हो रहा होगा। सम ऑफ रेड एंड ब्लू लाइट्स इज इक्वल टू सम ऑफ ग्रीन एंड येलो लाइट, ये सही नहीं है। ठीक है, एग्जांपल लेके देख लो, मान लो 10 रेड लाइट थी तो 10 ही ब्लू होनी चाहिए। ठीक है, और मान लो ग्रीन 15 है, अपने 25 टोटल स्टेप है। ठीक है, उसमें से 10 पे रेड और ब्लू है, 15 पे वो ग्रीन और येलो है। ठीक है, अब ये देख लो रेड और ग्रीन का सम जो है ब्लू प्लस येलो के इक्वल आ रहा है। ठीक है, बट रेड और ब्लू का सम जो है वो ग्रीन और येलो के सम के इक्वल नहीं है, तो डी आंसर अपना आ जाएगा। ये बोलता है कि सम ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 656, कोई 8 डिजिट है, ऑड नंबर जो है 8 है। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव, उनका सम जो है 65। ठीक है, तो हम अगर ये मान लो कि फर्स्ट लेटर जो है वो एक्स है तो अगला ऑड नंबर होगा एक्स प्लस 2। ठीक है, अगला होगा, ऐसे ऐड कर देते सबको, तो उससे अगला होगा ये, उससे अगला होगा 2 ऐड करते जाना। ठीक है, तो ऐसे करते 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसका कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं भी आता तब भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 नंबर हो गए। इसका सम देखो 8x प्लस 2 4 6 12 20 30 42 56। ठीक है, 8x इज इक्वल टू 600, x इज इक्वल टू 600 बाई 8, 8 56 4 5। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर हो गया, ये जो लेटर हो गया अपने पास 75 77 79 81 83 85। हाँ 1 2 3 4 5 6 85 87 89। ठीक है, ये लेटर हो गया अपने 8 कंज्यूगेटिव ऑड जिनका सम है 656। ठीक है, अब ये बोलते हैं एवरेज ऑफ 4 कंज्यूगेटिव इवन नंबर्स इज 87। एवरेज बोला अभी इसने, मान लो तो पहला नंबर ये है y, दूसरा नंबर होगा फिर और प्लस ये भी देख लो, ऑड बोला ना, ऑड ये सारे नंबर, यहां से भी कंफर्म कर लो। अगर मान लो आपका नंबर इवन आ गया मतलब आपने कुछ मिस्टेक की है, y प्लस 4 प्लस y प्लस 6। ठीक है, ये हो गया अपने पास 4 कॉन्जिक्यूटिव कोई भी इवन नंबर उसका एवरेज, एवरेज डिवाइड बाय 4 मतलब 87। तो ये सम करो 1 2 3 4, 4y प्लस 2 6 6 12 इज इक्वल टू 4 इंटू 87 7 चौक 28 32 34। ठीक है, 4y इज इक्वल टू 3 ऑफ 48 माइनस 12 336। ठीक है, y इज इक्वल टू आ गया 336 डिवाइड बाय 4, ये आ गया 8 चौक 32 4। ठीक है, वो 4 नंबर आ गए 84 86 88 और 90। ठीक है, ये आ गया। अब इन्होंने पूछा क्या है, बोलता सम ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 75 एंड सेकंड लार्जेस्ट हो गया 88, इनका सम क्या है, सम कर दो 75 प्लस 88, 8 5 13 8 7 15 1 16 163। ठीक है,
इन्होंने बोला द टोटल एक्सपोर्ट्स एंड रेवेन्यूज फ्रॉम द एक्सपोर्ट्स ऑफ ए कंट्री आर गिवन इन टू चार्ट। ठीक है, टोटल एक्सपोर्ट का दिया चार्ट दिया, हमें रेवेन्यू का दिया। पाई चार्ट शो द एक्सपोर्ट क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम एक्सपोर्ट एज परसेंटेज ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है, 6 आइटम एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें से कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है और उसका फिर परसेंटेज दिया हुआ है। पाई चार्ट जो एक्सपोर्ट का है, मतलब टोटल कुछ एक्सपोर्ट रहेगा, 11% ये है, 20 ये है, 19 ये है, 22 ये, 12 ये, 16 ये। ठीक है, पाई चार्ट ऑफ रेवेन्यू शो द परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू जनरेटेड थ्रू एक्सपोर्ट ऑफ ईच आइटम। ठीक है, फिर रेवेन्यू बताता है कि इस आइटम से इतने रेवेन्यू परसेंट आता है, इतना आता है। फिर उन्होंने बोला टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ आइटम इज 5000 टन, मतलब ये है एक्सपोर्ट होता है 5000 टन। ठीक है, यूनिट 1000 टन में ये मान लो, और हमारा रेवेन्यू है 250 करोड़। ठीक है, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू है 250 करोड़। और विच आइटम अमंग द फॉलोइंग है जनरेटेड मैक्सिमम रेवेन्यू पर केजी। इसका क्या मतलब है, ये तो हो गया क्वांटिटी कि हम इतना केजी एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है कोई क्वांटिटी है, और ये हो गया रेवेन्यू कि हमें वो आइटम में इतना केजी एक्सपोर्ट किया, इतना टन एक्सपोर्ट किया, तो हमें उससे इतना परसेंट, इतना रेवेन्यू आया। मैक्सिमम रेवेन्यू पर केजी का क्या मतलब है, कौन सी आइटम जो है पर केजी मैक्सिमम पैसा अपने को रेवेन्यू जनरेट करिए। ठीक है, तो इसका मतलब एक्सपोर्ट मिनिमम लेस कर रहे हैं, उस पर रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है। ठीक है, इसका रेशियो निकाल लेते हैं। और सबसे वही देखो 6 आइटम दी हुई है हमें, बट ऑप्शन में 4 हैं, तो आइटम 2 से स्टार्ट करते हैं हम, हमें आइटम 1 से क्या लेना देना। आइटम 2 का रेवेन्यू जो है 20% है, 250 का 20%। ठीक है, 250 का 20% कितना हो गया, ये हो गया 50। ठीक है, 50 करोड़। और इसका जो अपने पास एक्सपोर्ट हम कितना कर रहे हैं, ये भी 20 कर रहे हैं, आई थिंक 500 का 20 हो गया 100। ठीक है, तो इसका रेवेन्यू पर एक्सपोर्ट कितना हो गया आइटम 2 का, इसका हम कर देते हैं 50/100, 1/2। ठीक है, जिसको 0.5 लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और आइटम 3 देखते हैं। आइटम 3 है 23, तो 23%, तो ये आ जाएगा 250 इंटू 0.23, ये आ जाएगा 57.5। ठीक है, और ये हम एक्सपोर्ट कितनी कर रहे हैं 19%, 500 का 19%, तो 500 का 19% आ गया 95। ठीक है, इसका रेशो देख लेते हैं हम कि 57.5 डिवाइड बाय 95। ठीक है, तो ये आ गया ऑलमोस्ट 0.0605। ठीक है, तो ये ज़्यादा है, तो मतलब ये तो आंसर नहीं आएगा। आइटम 6 आइटम जो है 19% है, इसका 250 का, 250 का 19%, तो मतलब ये 47 करोड़ हमें रेवेन्यू दे रहा है, और हमने एक्सपोर्ट कितना किया है 16%। तो तो आई थिंक ये आएगा 80, 500 का 16%, 80, 80, यस 80। ठीक है, तो इसका देखो 47.5 डिवाइड बाई 80, तो ये आ गया 0.593। ठीक है, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, बी ज़्यादा चला अब तक। आइटम 5 का देख लेते हैं, 20% सेम 50 आ जाएगा, और इसका 12%, ये मुझे लगता है आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं बट रेवेन्यू हमें बहुत ज़्यादा मिल रहा है। 500 का 12%, तो आई थिंक ये आएगा 60 आना चाहिए, 60, ये 60 है ना। तो चेक कर लो, आई थिंक हमें आइटम 5 का करना है 50 डिवाइड बाय 60, ये सबसे ज़्यादा आएगा, ये ऑलमोस्ट 0.833 आ गया। ठीक है, तो डी आंसर आ जाएगा। मतलब जो आइटम नंबर 5 है, ये हमें रेवेन्यू पर केजी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम मिल रहा है इसमें हमें। ठीक है, और ये है क्वेश्चन किस चीज़ का, इट टेक्स 30 मिनट्स, ठीक है, टू एम्प्टी ए हाफ फुल टैंक बाय ड्रेनिंग इट एट ए कांस्टेंट रेट। ठीक है, इट इज डिसाइडेड टू साइमल्टेनियसली पंप वाटर into half full tank while draining it. What is the rate at which water has to pump in so that it gets fully filled in 10 minutes, है ना। तो ये क्या बोल रहा है, कोई टैंक है, ठीक है, वो आधा भरा हुआ है, हाफ फुल टैंक आधा भरा हुआ है,
उसको खाली करने के लिए, ठीक है, अब इसमें लीकेज है, ठीक है, मान लो कि यहाँ से, ठीक है, ड्रेन हो रहा है, वो आधा टैंक जो है वो 30 मिनट्स में खाली हो जाता है अगर कांस्टेंट रेट करेंगे, ठीक है। आधा है तो इसको ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, एक जो वॉल्यूम है वो एज्यूम कर लो, है ना, ताकि जैसे 30 मिनट से आधा खाली हो रहा है, तो मैं अगर फुल वॉल्यूम 60 लीटर मान लूँ तो थोड़ा अपना कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। मैं इसकी फुल वॉल्यूम मानता हूँ अपना जो है, ठीक है, ये क्वेश्चन डिपेंड करता है, ठीक है। फुल जो है वो 60 लीटर है, ठीक है। अभी हाफ भरा हुआ है, हाफ कितना हो गया, 30 लीटर, ठीक है, हाफ भरा हुआ है। हाफ फुल टैंक को खाली करने के लिए कांस्टेंट रेट से 30 मिनट्स लगते हैं, मतलब 30 लीटर जो है यहां से निकल जाएगा, पूरा खाली हो जाएगा कितने टाइम में, 30 मिनट्स में। तो इसका जो रेट है ये कितना है, एक्स अगर मान लूं, जो क्या बोलते हैं, ड्रेन का लीकेज का रेट जो है 30 लीटर खाली हो रहा है कितने टाइम में, 30 मिनट्स में, ठीक है। तो ये हो गया 1 लीटर पर मिनट, ठीक है, यहां से जो लीकेज है 1 लीटर पर मिनट लीक हो जा रहा है, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट क्या बोलता है, इट इज डिसाइडेड टू साइमल्टेनियसली पंप वाटर इनटू द हाफ फुल टैंक वाइल ड्रेनिंग इट, मतलब हम इसमें वाटर डाल रहे हैं, मान लो कि यहीं से डाल रहे हैं, ठीक है, पंप कर रहे हैं कि हम यहां से पानी दे भी रहे हैं और यहां से ड्रेन भी कर रहे हैं, ठीक है। और फिर बोलते हैं कि व्हाट इज द रेट एट विच वाटर हैज टू पंप सो दैट इट गेट्स फुली फिल्ड इन 10 मिनट्स, ठीक है। अभी क्या हो गया, अभी कंडीशन क्या है, अभी हमारे पास आधा भरा हुआ है, अभी मान लो टाइम रुका हुआ है, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, अभी समय थम गया है, ठीक है। यहां से ड्रेन हो रही थी, ड्रेन नहीं हो रही क्योंकि टाइम रुका हुआ है। यहां से मैं पानी की पाइप डाल दी, मान लो कैसे भी मान लो, कुछ वेलोसिटी होगी। अब टाइम रुका हुआ है, कुछ नहीं हो रहा, ये बोलता है कि मान लो अभी टाइम शुरू हो जाए, आधा भरा हुआ है, हाफ फुल टैंक, उस टाइम पे हमने इधर से पानी डालना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और उसी टाइम यहां से निकल भी रहा है पानी, बट होता क्या है, 10 मिनट बाद ये पूरा भर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो हम पानी डाल रहे हैं उसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली, रेट जो होगा ऑब्वियसली से ज्यादा होगा, ठीक है, बट पूरा भरना अपने को, कि कुछ 10 मिनट बाद क्या होगा, ये पूरा भर गया होगा, ठीक है, 10 मिनट बाद। तो इसका क्या रेट होना चाहिए, अब देखो 10 मिनट में, अब मान लो t इज इक्वल टू 0, टाइम 0 है, टाइम 0 पे आधा भरा होता, अब सिर्फ ड्रेन का इफेक्ट देखो, 10, अब ये 30 मिनट में 30 लीटर खाली कर रहा था, मतलब 1 लीटर पर मिनट, तो जो यहां से लीक जो हो जाएगा 10 मिनट में 10 लीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना भरा हुआ है, 30 लीटर ऑलरेडी भरा हुआ है, 10 लीटर खाली हो जाएगा, ठीक है, मतलब जो पहले जो पानी था उसका ओनली 20 लीटर बचा होगा, जो बाकी 40 लीटर आया होगा वो हमने कहां से डाला होगा, वो हमने डाला होगा नया पानी, है ना, यहां से, ठीक है। तो ये पानी हमने जो नया पानी डाला है, ये कितने टाइम में डाला हमने, 10 मिनट में, तो इसका रेट क्या हो गया, जो हम पानी पंप कर रहे हैं, पंप वाटर, वो हो गया 40 लीटर हमने पंप किया कितने टाइम में, 10 मिनट में, तो वो हो गया 4 लीटर पर मिनट, ठीक है। तो यहां से देख लो अभी बस, ऑप्शन क्या, 4 टाइम्स द ड्रेनिंग रेट, ड्रेनिंग रेट क्या था, 1 लीटर पर मिनट, अभी हमारा वो क्या आ गया, 4 लीटर, तो इससे 4 टाइम्स हो गया, सही है, ये आ गया, ठीक है। 3 टाइम्स है, बाकी सब गलत है, ठीक है, समझ आ गया। ऑब्वियसली जो पंप का रेट है वो ज्यादा होना चाहिए लीकेज से, तभी तो भर पाएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस करेंगे आईआईटी खड़गपुर के, ठीक है। और तब तक ये मेरा प्रोफाइल है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, उसको जाके चेक कर सकते हो आप, काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी हैं, उसमें मैसेज का ऑप्शन है, मुझे मैसेज कर सकते हो, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, लाइक कर देना वीडियो को यार, कुछ अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन दबा देना, और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो, कुछ गलती हो गई हो, कैलकुलेशन मिस्टेक, तो नीचे कमेंट कर देना,
नहीं तो मैंने टेलीग्राम प्रोफाइल का लिंक दिया है, उसमें मेरे से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर गेट।